एम लेजेंड 2007 में रिलीज हुआ एक मिस्ट्री थ्रिलर जॉम्बी मूवी है। हालांकि ये मूवी जॉम्बी मूवी है, लेकिन इस मूवी का कॉन्सेप्ट बाकी जॉम्बी मूवी से बहुत ही ज्यादा अलग है। इस मूवी अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था और इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आई एम लेजेंड मूवी का फुल स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और इस मूवी का अल्टरनेट एंडिंग के बारे में भी वीडियो को एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट टुडेस वीडियो। मूवी का शुरुआत एक टीवी न्यूज रिपोर्टिंग से होता है, जहां पर डॉक्टर एलिस अपने खोज के बारे में बता रहे होते हैं। डॉक्टर एलिस का कहना था कि वो एक तरह का वायरस को इन्वेंट कर चुके हैं जो कैंसर को पूरी तरह से खत्म करने की ताकत रखता है। यहीं पर यह सीन खत्म हो जाता है और सीन शिफ्ट होकर हमें 3 साल बाद का दिखाया जाता है। इस सीन में तो हमें इतना तो पता चल ही जाता है कि दुनिया भर में एक बड़ा सा पैंडेमिक हुआ है और सालों से इस जगह पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। फिर मूवी में हमें ये दिखा जाता है कि इस शहर में रॉबर्ट नाम का सिर्फ एक ही आदमी अपने डॉग सैम के साथ सर्वाइव कर रहा है। रॉबर्ट अपने पास बहुत सारे खाना पानी स्टॉक करके रखा था और कभी कभी रॉबर्ट अपने डॉग के साथ शिकार करने भी चला जाता था। मूवी के शुरुआत में रॉबर्ट एक हिरन का शिकार करता है, लेकिन तभी एक शेर आता है और उसका शिकार को ले जाता है। जल्दी रात होने वाला था तो रॉबर्ट अपने डॉग के साथ घर चले आता है और घर पहुंचने के बाद रॉबर्ट अपने घर के बाहर कुछ ऑयल छिड़क देता है। फिर रॉबर्ट सैम को खाना आता है और बाथरूम में उसे नहला भी देता है। तभी रॉबर्ट का घड़ी में अलार्म बजने लगता है और रॉबर्ट रात होने से पहले अपने घर के सारे डोर और विंडोज को अच्छे तरीके से बंद कर लेता है। रात में सोने के बाद रॉबर्ट को फ्लैशबैक आते हैं, जिसमें पैंडेमिक के पहले के वक्त को दिखाया जाता है, जब रॉबर्ट अपने फैमिली को शहर से बाहर ले जा रहा था और तभी रॉबर्ट का नींद खुल जाता है। सुबह होते ही रॉबर्ट अपने घर के लैब में जाता है और इस वायरस के एंटीडोट के ऊपर कुछ काम करने लगता है। फिर रॉबर्ट सैम के साथ अपने कार से शॉपिंग करने भी चले जाता है। रॉबर्ट एक सीडी दुकान में जाता है और वहीं पर रखे गए कुछ पुतलों से बातें भी करता है। फिर रॉबर्ट दुकान से कुछ सीडीज लेकर शहर के कुछ घर से जरूरी सामान लेने चला आता है। हर रोज की तरह आज भी रॉबर्ट दोपहर को साउथ स्ट्रीट के सी पोर्ट पर जाता है और वहां पर लोगों की मदद करने के लिए वो एफएम रेडियो पर अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, जिससे अगर किसी को भी हेल्प जरूरत होगा तो रॉबर्ट उसका हेल्प कर सके। कुछ ही देर में पोर्ट के पास रॉबर्ट को एक हिरन दिखाई देता है और सैम उसका पीछा करने लगता है और पीछा करते हुए वो एक अंधेरा बिल्डिंग के अंदर चला आता है। यहीं पर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सैम को ढूंढने के लिए वो बिल्डिंग के अंदर चला आता है। यहीं पर रॉबर्ट को बिल्डिंग के अंदर कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं और रॉबर्ट सैम को लेकर इस बिल्डिंग से भागने लगता है और बिल्डिंग के विंडो से बाहर कूद जाता है। लेकिन उनके पीछे एक ज़ॉम्बी भी उनका पीछा कर रहा था, लेकिन लाइट के सामने आते ही वो ज़ॉम्बी मारा जाता है। इसी बिल्डिंग पर रॉबर्ट एक ट्रैप बनाता है और रॉबर्ट के ब्लड से अट्रैक्ट होकर एक ज़ॉम्बी इस ट्रैप में फंस भी जाता है और उस ज़ॉम्बी को रॉबर्ट अपने लैब में कुछ टेस्ट करने के लिए ले आता है। कुछ देर बाद रॉबर्ट अपने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाता है और यहीं पर उसे फिर से अपनी फैमिली की याद आता है। फ्लैशबैक में हम पैंडेमिक के वक्त लोगों को शहर छोड़ते हुए दिखते हैं। अगले एक दिन हमेशा की तरह रॉबर्ट फिर से पोर्ट की तरफ जाता है और रेडियो पे अपना मैसेज को पॉडकास्ट करके वापिस चला आता है। आने के वक्त रास्ते में रॉबर्ट को एक पुतला दिखाई देता है, जो पुतला पहले हमें सीडी शॉप में दिखाई दिया था। इसे देखकर रॉबर्ट पागल जैसा रिएक्ट करने लगता है और उसे यहाँ पर किसने लाया ये पूछने लगता है। फिर रॉबर्ट अपने गन निकालकर चारों तरफ गोलियां चलाने लगता है। फिर रॉबर्ट पुतले को देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रैप लगा हुआ था, जिसे रॉबर्ट इसमें फंस जाता है। ट्रैप की वजह से रॉबर्ट के सिर में चोट आता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। कुछ ही घंटों के बाद रात होने को होता है और रॉबर्ट के घड़ी के अलार्म से रॉबर्ट का होश आ जाता है। रॉबर्ट जल्दी ही अपने नाइफ से रस्सी को काटने लगता है, लेकिन नीचे गिरते ही नाइफ रॉबर्ट के लेग्स में जाकर लगता है, जिससे रॉबर्ट घायल हो जाता है। रॉबर्ट अपने कार के पास जा ही रहा होता है कि रॉबर्ट और सैम के ऊपर कुछ ज़ॉम्बी डॉग्स अटैक कर देते हैं। रॉबर्ट गोलियां चलाकर इनसे बच जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैम अब इन्फेक्ट हो गया था। रॉबर्ट जल्दी से सैम को अपने लैब में ले आता है और अपने कुछ एंटीडोट सैम के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, लेकिन सैम पर कोई भी एंटीडोट असर नहीं करता और वो अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था। फिर सैम ज़ॉम्बी होने से पहले ही रॉबर्ट उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अगले ही दिन रॉबर्ट सैम का फ्यूनरल करता है और अभी हम देख सकते हैं कि रॉबर्ट अब पूरे तरीके से अकेला हो गया था। सैम के मरने से रॉबर्ट पूरे तरीके से गुस्सा हो गया था और वो रात में अपनी गाड़ी से पोर्ट की तरफ निकल जाता है। पोर्ट में रॉबर्ट को कुछ ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, जिन्हें रॉबर्ट अपने कार से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और वो रॉबर्ट की गाड़ी को ही पलट देते हैं। तभी रॉबर्ट को एक ज़ॉम्बी अटैक करने आ ही रहा होता है कि तभी एक लड़की रॉबर्ट को वहां से बचाकर निकल लेती है। यहीं पर हमें रॉबर्ट की एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पैंडेमिक के पहले रॉबर्ट की फैमिली को हेलीकॉप्टर से टाउन से निकाला जा रहा था।
लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाता है और रॉबर्ट के फैमिली जिस हेलीकॉप्टर में थे वही हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है और तभी रॉबर्ट जाग जाता है। सुबह रॉबर्ट अपने आप को अपने कमरे में पाता है और वहीं पर रॉबर्ट आना और इथेन से मिलता है जो रॉबर्ट के रेडियो ब्रॉडकास्ट से यहाँ पर आए थे। आना का ये मानना था कि ऐसी एक जगह है जहाँ पर बचे हुए लोग हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन भी नहीं है और उनको भी वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन रॉबर्ट यहीं पर रुककर एंटीडोट बनाना चाहता था और रॉबर्ट सोचता था कि अब दुनिया में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर इंसान सुरक्षित है। फिर रॉबर्ट आना को अपना लैब दिखाता है जिसमें वो एंटीडोट के ऊपर काम कर रहा था। रात में आना रॉबर्ट को इस जगह छोड़ के इंसानों की बस्ती की तरफ जाने की सलाह देती है और इसी बात पे उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। तभी रॉबर्ट को कुछ सुनाई देता है और वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अब उनके घर की तरफ आ रहे हैं। असल में आना जब रॉबर्ट को सुबह इधर लाई थी तब वो रॉबर्ट की तरह घर के बाहर ऑयल नहीं डाली थी। इस ज़ॉम्बीज़ रॉबर्ट के ब्लड को स्मेल करते हुए इनके घर तक पहुंच जाते हैं। रॉबर्ट घर के बाहर कुछ लाइट्स और लैंडमाइन लगाया था लेकिन वो सब इन ज़ॉम्बीज़ को नहीं रोक पाते हैं। फिर रॉबर्ट, आना और इथेन नीचे लैब को चले जाते हैं जहां पर आना रॉबर्ट की टेस्ट ज़ॉम्बी को देखती है। आना देखती है कि रॉबर्ट की एंटीडोट से वो ज़ॉम्बी काफी सही हो गई थी, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ लैब के अंदर आ जाते हैं। तभी रॉबर्ट टेस्ट ज़ॉम्बी से एक ब्लड सैंपल लेता है और उसे आना को दे देता है, लेकिन ज़ॉम्बी सब रूम के ग्लास को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। रॉबर्ट, आना और इथेन को एक चिमनी के अंदर बंद कर लेता है और एक ग्रेनेड लेकर ज़ॉम्बी के बीच चला आता है, जिसके वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर आना को दिखाता है जहाँ पर आना एक कॉलोनी में जाकर पहुँचती है जहाँ पर बाकी बचे हुए लोग रह रहे होते हैं। यहीं पर हमें एक न्यूज टेलीकास्ट सुनाई देता है जिसमें यह बताया जाता है कि रॉबर्ट के ब्लड के सैंपल से एंटीडोट बना दिया गया है और यहीं पर मूवी के एंड हो जाता है। इस मूवी का एक और अल्टरनेट एंडिंग भी सोचा गया था लेकिन इसे मूवी में इंक्लूड ही नहीं किया गया है। इस अल्टरनेट एंडिंग में रॉबर्ट, आना और इथेन सभी बच जाते हैं और वो एंटीडोट बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस आइडिया को मूवी में इंक्लूड ही नहीं किया गया और रॉबर्ट की इस कैरेक्टर को एक परफेक्ट एंडिंग देकर इसे एक लेजेंडरी कैरेक्टर बना दिया गया। इस मूवी में इंसानों के टेक्नोलॉजी से होने वाली पैंडेमिक और डिजास्टर को बहुत ही डिटेल के साथ दिखाया गया है और इस मूवी के बहुत सारे सीन्स में हमें ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी किया गया है। जैसे कि रॉबर्ट इस पैंडेमिक में अपने आप को कभी अकेला ना समझे, इसलिए वो अपने घर में प्री रिकॉर्डेड टीवी न्यूज को देखता था और रॉबर्ट हमेशा की तरह शॉपिंग मॉल भी जाता था और वहीं पर कुछ पुतलों से बातें भी किया करता था। हॉलीवुड में ऐसे मूवी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और मूवी में कुछ ऐसे इमोशन को दिखाया गया है जो आपको सिर्फ मूवी देखने पर ही पता चल पाएगा। तो अगर आप इस मूवी को अभी तक भी नहीं देखे हो तो आपको ये मूवी अपने लाइफ में एक बार तो जरूर देखना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा सा ही पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो सजेशन या फिर डाउट है तो कमेंट पर लिख दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग मूवी एक्सप्लेनर YT।